बदली है या कोई ज्वाला ज्वाला जले, चल तो डोले डोले खरा ये, ऐसा वो बाहुबली है। काल से भी वो न डरे, हाथों पे है शीश लिए, माँ जो कभी मांग ले तो वो पल में प्राण दे। ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जगमग है तारे सा, जैसे पर्वत अविचल सा, जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, आइए बेहतर तरीके से हमारे ग्रेट लीडर एंड बाहुबली लीडर कहेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, मिस्टर डायनेमिक पर्सनालिटी फ्रॉम सीतापुर, बाहुबली राजदीप सक्सेना जी का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं वर्चुअली। बाद में अच्छे से किया जाएगा क्योंकि बाहुबली को आज मौका दिया जाए, क्योंकि बाहुबली पीछे से बहुत खेल चुके, आज सामने से खेलना है आपको। चलिए सर। यस थैंक यू Welcome. थैंक यू आस्कर जी, Welcome, welcome. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू लीडर। आस्कर जी इतना अच्छा सॉन्ग बजाने के लिए थोड़ा सा आपने मोटिवेशन मुझे और दे दिए, थैंक जी यू सर। इसके लिए। और जनता आपको सुनने के लिए बेकरार है सर, आप बस शुरुआत कर लीजिए बस। सर हम भी बहुत बेकरार। मैं चाहूंगा आज सातपत सर भी बने रहे हमारे साथ, तो मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। नहीं सर उनको म्यूट कर दीजिए क्योंकि जी जी जी, हम एक ही रूम में, राइट 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 राइट, एक ही रूम में हैं तो सर थोड़ा सा। जी सर, जी सर, F5 प्रेस कीजिए सर, F5। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हमारे ग्रेट अपलाइन और मेरे मेंटोर और कह सकते हैं कि मेरे लाइफ कोच, और जितना भी कहूँगा शायद उतना कम होगा एक्चुअली, क्योंकि सर का हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल है कि अब मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सीरियसली मैं उसको शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सर जब मुझसे मिले थे और मैं उस कह सकते हैं ना कि इस टाइम को मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। यस अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। नाम तो आप लोग को थोड़ा सा पता ही होगा, छोटा सा नाम है राजदीप सक्सेना। नाम तो सुना ही है सर, नाम तो सुना ही होगा हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कह सकता हूँ कि बहुत ही बड़े शहर, मैं अपने शहर को बहुत ही बड़ा मानता हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं मेरा शहर जो है वो मुझको बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और मेरा एक बहुत बड़ा सा शहर है सीतापुर, यूपी स्टेट में लगता है। ये लखनऊ से ज्यादा दूरी पे नहीं है। अगर मैं चल जाना चाहूँ तो मुश्किल से, अगर मेरे अंदर इतना ज्यादा क्या कहते हैं कह सकते हैं कि एक पैशन टाइप का है कि मैं इसको जो है 1 से 2 घंटे के अंदर ही तय कर सकता हूँ पैदल। तो इसको जो है क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है हमसे राजधानी और हमारे अपलाइन। तो मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं बचपने से ही मैं अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता था, और बिजनेस को लेकर के मेरे अंदर इतना ज्यादा पैशन था कि मैंने घर वालों से तक कह दिया था, देखो यार जॉब के लिए मत कहना, बाकी चाहे कुछ भी कहना। क्योंकि मेरे फादर की अगर मैं बात करूं तो फादर मेरे पेशे से पुलिस में थे, और पुलिस में जब वो रिटायर हुए तो वो डिप्टी एसपी रैंक से रिटायर हुए। और उनके रिटायरमेंट का कुछ सख्त चांसेस ऐसे बन गए थे जो उनको
पहले ही DRS जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनको पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ गया था। तो मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने मुझे 2-3 अपॉर्चुनिटियाँ दी कि मैं जॉब की तरफ जाऊँ, और मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटियाँ मिली। लेकिन कहते हैं ना कि एक बचपना होता है और एक सपना होता है, इन दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। क्यों आशुतोष जी? यस सर। तो वही चीज हमारे सामने भी थी कि बचपना भी था और सपने भी थे कि एक अपना बिजनेस को सेटअप करेंगे, और उसको मेरे परिवार ने, मेरे फादर ने मुझको साकार कराया। और लगभग पिछले 10 सालों से मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा था अपने, और बहुत ही बड़ा बिजनेस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के टाइम की अगर बात करूं तो मेरे पास में 2-3 टेलीकॉम एजेंसियां हैं और मेरा एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसके बारे में थोड़ा सा और आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे हुआ था और कैसे मैं वेस्टीज में आया, और आगे इस टाइम पे क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा। तो मैंने जब बिजनेस की स्टार्टिंग करी तो मेरे फादर ने कहा था, चल यार तू बिजनेस कर तो रहा है, ठीक है मैं करवा दूंगा, लेकिन बिजनेस के बारे में जानते क्या हो? मैंने कहा जानता तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन कर जाऊंगा, इतना थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास है। खुद में बिलीव था, क्योंकि कंचे खेल करके हाई स्कूल के पेपर दिए थे और फर्स्ट डिवीजन पता नहीं कैसे आ गई थी, शायद मुलायम सिंह की जो है देन थी, कह सकते हैं। जो यूपी वाले हैं वो समझ रहे होंगे। तो वही सारी चीजें माइंड में चलती थी कि बिजनेस करना है। और एंड में जब फादर ने कहा ठीक है मैं तुमको बिजनेस कराऊंगा, लेकिन उसके बारे में सीखना समझो। तो मैंने लखनऊ में अगर मैं बात करूँ तो 2010 की, तो मैंने जो है एक कंपनी ज्वाइन की एज अ जॉब, और उस कंपनी का नाम था उस टाइम पे यूनिनॉर। उसमें मैं डेली 150 किलोमीटर की बाइक चलाता था और मुझे सैलरी मिलती थी 4200। और उसमें हम लोग अपनी लाइफ को ऐसे जीते थे जैसे करोड़पति से कम ना। आशुतोष जी मेरे साथ बने रहिएगा थोड़ा सा। जी जी सर, लाइफ टाइम तक सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आई लव यू सर। लव यू टू सर। तो मैंने 4200 में अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी थी, और स्टार्ट करते करते उसको मैं 42,000 पे ले गया, ये मुझे भी नहीं पता चला था। क्योंकि कहते हैं ना कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर बिजनेस पैरेलल वे में चल रहा है तो इसका मतलब बिजनेस आपका मर चुका है। तो इसलिए मैंने जब जॉब स्टार्ट करी एक 4200 से, और मैं लखनऊ में रहता था, वहीं खाता था, सारा कुछ अकेले सारी चीजें मैंने वो सब करी। और इंड में मेरे फादर ने कहा चलिए आपका टाइम आ चुका है अब बिजनेस करने का। मैंने कहा मुझे बहुत ही ज्यादा उस दिन खुशी हुई। लेकिन जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जैसे कहते नहीं है कि जब मैंने एग्रीमेंट साइन किया कंपनी के साथ में, उसके बाद में एक प्रोसेस होता है ट्रेडिंग लाइन में कि बिलिंग करानी होती है। तो जिस दिन बिलिंग करानी थी उस टाइम पे थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि लाइफ में एक चैलेंजेस आए थे, और चैलेंजेस को हमारे फादर और मदर ने उसको अच्छी तरह से लिया था, और उसको मुझे स्टार्ट कराया और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस स्टार्ट करते करते मैंने उसको इतनी तेजी से आगे बढ़ाया, क्योंकि एक पैशन बन चुका था मेरा बिजनेस, और बिजनेस करना ही था। तो मैंने उसको पैशन मानते हुए और पैशन के साथ में उसको आगे बिल्ड किया। और बिल्ड करते करते मैंने आगे आने वाले टाइम में 3 से 4 महीने के अंदर अपने साथ में 3-4 कंपनियों को ऐड किया, और एक आगे चल के अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मैंने उसको शुरू किया। और आज ठीक ठाक से चल रही है लाइफ, और उसका श्रेय कुछ ना कुछ हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि वेस्टीज को जाता है, जो आज की लाइफ सरवाइव हो रही है। मैंने जो पास्ट में अपना बिजनेस बताया, और उसके बाद में आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंट में अगर मेरी लाइफ ठीक ठाक से चल रही है तो वेस्टीज के कारण चल रही है। बिजनेस छोटे नहीं थे मेरे पुराने भी, लेकिन ये बिजनेस कुछ इतना बड़ा था कि वो सारे बिजनेसों से हमको इस तरफ
अट्रैक्ट कर ले गया और ऐसा अट्रैक्ट किया कि मैंने 15 दिसंबर 2018 को मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और ऐसी शुरुआत की कि कह सकते हैं कि उससे पहले मेरे पास में एक इतना बड़ा लाइफ का चैलेंज आया था, शायद ही किसी के लाइफ में आए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मुझको नहीं चाहते हैं उनकी लाइफ में भी ऐसा चैलेंजेस ना आए। लाइफ में चैलेंज कुछ ऐसा था कि फादर ने जो रिटायरमेंट लिया था उनका रीजन था कि उनको 2012 से किडनी डिसीज, मतलब कह सकते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, उनका किडनी फेलियर हो गया था, दोनों किडनी फेलियर। लेकिन वो हमको सक्सेस करने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जॉब को करते रहे। लेकिन जब एक कहते हैं ना कि एक लास्ट स्टेज आती है, 2016 आया और उनको अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ गया। लेकिन ऊपर वाले का थैंक्स चाहूंगा कि उन्होंने उनके दिमाग में ये चीज लाए कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए। तो उसकी वजह से आज भी हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट के बाद में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा शुरू हुई कि उनका इलाज कैसे हो, क्या हो। 2018 की ही बात है, सितंबर की, जब मैं सहारा हॉस्पिटल में था लखनऊ के, और डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के सिवा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक ऐसा पैशन था कि हम कभी भी हार नहीं मानते थे यार, बिल्कुल नहीं। आशुतोष जी बिल्कुल नहीं हार मानता था मैं। डॉक्टर से मैंने सिंपली बोला, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो पेशेंट के सामने? पेशेंट आपके सामने ठीक ठाक बैठा हुआ है, आप कह रहे हो कि इसको एडमिट करिए, या तो डायलिसिस या तो आपका ट्रांसप्लांट। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं लेकर के जा रहा हूँ अपने फादर को, आपको जो बोलना है बोलते रहो। तो उसने एक मेरे पास में आज वो कहते नहीं है प्रिस्क्रिप्शन रखा हुआ है डॉक्टर का, उसमें सबसे ऊपर लाइन में कहा है कि पेशेंट एग्री नहीं हुआ है एडमिट होने को, तो अगर बाई चांस कोई घटना सामने आती है तो उसके लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल के ऊपर आप कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई नहीं। मैं जब सारा हॉस्पिटल से निकला था तो वो पर्चा मैंने सबसे पहले फाड़ा था। बाद में जब फादर ने कहा कि यार इस पर्चे को रख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने उसको सेलो टेप से चिपकाया। उसके बाद में फादर की डायलिसिस शुरू कराई और 2 डायलिसिस हुई थी। लेकिन एक कह सकते हैं ना कि हमारे एक सबसे अजीज दोस्त अगर कहा जाए, और मैं उनको एक नाम से पुकारता हूँ, शायद आप लोग को हंसी भी आएगी और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। इनसे मैं जब से मिला हूँ तब से इनको जाने मन कहता हूँ। शादी हो चुकी है मेरी, लेकिन शादी हो चुकी है मेरी, लेकिन ये हमारी जाने मन है, शादी से पहले के भी और शादी के बाद की भी। ये हमारे लाइफ में कुछ इस तरह थे और इनको सारी कंडीशंस मालूम थी। इन्होंने ये वेस्टीज में ज्वाइन थे पहले से, और इन्होंने क्या कहते हैं मुझे एक सजेशन दिया कि यार एक मेरे यहाँ एक कह सकते हैं ब्लड प्यूरिफायर का एक प्रोडक्ट है, अगर आप यूज करना चाहो, क्योंकि आप डायलिसिस करवा रहे हो फादर की, तो आप उसको यूज कर सकते हो। वो भी ब्लड प्यूरिफाई का काम करता है, और वो था फुट पैच। तो हम लोग रात में 10:30 बजे गए थे अपने घर से 10 किलोमीटर दूर, और वो फुट पैच लेकर के आए थे, और उसको मैंने कंटिन्यू 20 दिन यूज किया था। मैं ये बात कर रहा हूँ अक्टूबर की। अक्टूबर में मैंने उसको जब यूज किया तो हमारे फादर का एक कहते नहीं है क्रेटनाइन लेवल होता है किडनी पेशेंट का, कुछ लोग शायद समझ रहे होंगे क्रेटनाइन लेवल क्या चीज होती है। क्रेटनाइन लेवल होता है वो किडनी के ऊपर एक परत सी जमती है, वो परत और लेयर ऐसी होती है कि वो किडनी को वर्क करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जब मैंने फुट पैच यूज किया, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो क्रेटनाइन लेवल होता है, जो एक पैथोलॉजी की क्या कहते हैं रिपोर्ट है कि क्रेटनाइन लेवल 1.25 तक नॉर्मल होता है। और अगर 29 सितंबर की बात करूँ तो वो हमारे फादर की जो रिपोर्ट आई थी 16.23 आई थी। मतलब कहीं ज्यादा, कहीं का मतलब 10-12 पे तो आदमी दम तोड़ देता है। शायद ही उनका कुछ कह सकते हैं कि हम लोग अगर उस कंडीशन में होंगे तो शायद उस चीज को झेल ना पाए। लेकिन फादर ने पुराना खाया हुआ था, और पुराना एक उनके अंदर भी कह सकते हैं कि
बिलीव था और उन्होंने उस चीज को भी झेला और 16.23 को हम लोग ने रिकवर करके 15 दिन के अंदर तो पैच एंड मेडिसिन से उसको रिकवर करके 5 पॉइंट कह सकते हैं 5.16 के अंदर हम लोग उनका क्रेटनाइन लेवल को लेकर के आए और आने वाली जिंदगी 1 साल उनकी बहुत ही बेहतरीन बीती। उसी को देखते हुए 15 दिसंबर 2018 को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। बताना चाहूंगा कि उससे लगभग 1 साल पहले मेरी मुलाकात हमारे ग्रेट अपलाइन और कह सकते हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटोर उनसे हो चुकी थी। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रशांत सर की। और उनके साथ में एक और ग्रेट पर्सनालिटी हमारे ऑफिस में आए हुए थे, मिस्टर मेहताब खान सर। इन दोनों से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बिजनेस को समझाया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिंदगी अच्छी चलती है तो कुछ भी समझ नहीं आता है। जब जिंदगी अच्छी चलती है तो कुछ भी समझ नहीं आता है, चाहे वो सोना आपके सामने हो, चाहे वो लोहा आपके सामने हो, सब कुछ बराबर ही सा लगता है। ठीक है ना सर? तो इसी तरह हमको भी उस टाइम पे कोई भी अपॉर्चुनिटी और कोई भी चीजें समझ नहीं आ रही थी, जिंदगी सही से चल रही थी। उस टाइम पे चीजों को नहीं समझा था। लेकिन 15 दिसंबर को हमने आशुतोष जी, क्या वॉइस आ रही है मेरी? हमको भी वाईफाई दे। यार हम लोग जहाँ भी थे ना साथ में ही थे। और पता है आशुतोष जी क्या होता है, जी सर। जब आपको बिजनेस में आगे बढ़ना हो, आपको मन मतलब जब आपका मन लग जाता है बिजनेस में और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करनी होती है आपको, जी तो सर। होता है ना कि आप दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, राइट है ना। राइट तो राइट। फिर कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को एक टाइम के बाद ले ही आइए, तो आप बिजनेस को और ज्यादा एंजॉय करते हैं और ज्यादा प्रोग्रेस भी करते हैं। तो समझो कि ये भी बड़ा रीजन था। तो ये होता है ना, एक बॉन्डिंग होती है, आई थिंक 10-11 साल पुरानी है फ्रेंडशिप, समझो वो हो जाता है, वो हर जगह होता है। यस सर। ओके सर, ओके ओके ओके। ये सेटिस्फाइड नहीं था, हम आपको कॉल पे बाद में बात करेंगे। अच्छा कवर किया आपने, अच्छा ओके, है, आई अच्छा थिंक है, अच्छा है। कनेक्टेड। राज सर इज कम बैक। वेलकम वेलकम। यस सर, यस। सर मैं बता रहा था कि हेलो हेलो, यस सर। वॉइस आ रही है आपकी? परफेक्ट सर, परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो बता रहा था कि फिर मैंने 15 दिसंबर 2018 को वेस्टीज को ज्वाइन किया। कहते ना है कि हमेशा लाइफ में आपके साथ अच्छा होता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, लेकिन हमने उसको सामने अपनी लाइफ में देखा भी है। हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी थी ना, आशुतोष जी आप साथ में रहिएगा, जी सर। कि जब 15 दिसंबर की डेट थी और हमारे साथ में हमारे मेंटोर सीतापुर में ही थे जब मैंने ज्वाइन किया था वेस्टीज। तो इसमें ये हुआ था कि 15 दिसंबर को जब मैंने ज्वाइन किया,